हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया हैं। मैं यार तिवारी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं वो है डिफरेंशियल। मैं आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशंस के फॉर्मूले बताने वाला हूं कि डिफरेंशियल के फॉर्मूले किस तरीके से यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन। ठीक है, एक्स की पावर एन ये सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला इस टॉपिक में, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन। इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन जो एक्स की पावर एन में डिफरेंशियल होता है उसका डिफरेंशिएट करते कैसे, इसको याद करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें समझाया कि डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, जो पावर वाली वैल्यू होती है, कौन होता है? जो हमारे पास पावर वाली वैल्यू है उसे हम लोग, पावर वाली वैल्यू कौन है? एन। एन को हम नीचे ले आए। ठीक है, अब एक एन नीचे आ गया तो ऊपर कितने बचे? एन माइनस वन। तो हमने फॉर्मूला याद कर लिया, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला है वो हमारे पास चेन रूल का है। चेन रूल कहता है डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स की पावर एन। तो वही सबसे पहले हम जो डिफरेंशियल करने वाले हैं वो हम लोग डिफरेंशियल किसका करने वाले हैं? एफ एक्स की पावर एन का। ठीक है, तो सबसे पहले पावर का किया तो यह आ गया एन एफ एक्स की पावर एन माइनस वन। चेन रूल में हम लोग एन को छुपा देते हैं, फिर हम डिफरेंशियल करेंगे एफ एक्स का तो हो जाएगा एफ डैश एक्स। अभी एक 12th में हम लोग चेन रूल में अलग से समझाएंगे। इसे हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शंस कहते हैं। जो भी क्वेश्चन एक्स की पावर्स में है उसे हम डिफाइन करते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन से। तो हम एल्जेब्रिक पर कर रहे हैं डिफरेंशियल ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स होता है। इसे हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं इस पर बात करते हैं। जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स एक्स यानी कि रूट एक्स। रूट को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स की पावर 1/2। रूट को क्या कहते हैं? डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 1/2। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से। एक्स की पावर एन के फॉर्मूला में बताया था एन आपका नीचे आ जाता है तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस के 1। ठीक है, तो ये आपके पास बचा, तो आप इसे लिखेंगे 1/2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। दूध में कैल्शियम, मैथ्स में एलसीएम, 2 को इस साइड भेज दिया तो 1 माइनस के 2 अपॉन में 2। तो ये आ गया 1/2 एक्स की पावर माइनस के 1/2। अब जो पावर ऊपर माइनस की है तो नीचे आके काय की हो जाएगी? प्लस की। किसकी हो जाएगी? प्लस की। तो ये हो जाएगी एक्स की पावर 1/2 हो गई। सॉरी, ये माइनस की है ऊपर, नीचे आके प्लस की हो जाएगी तो 1/2 एक्स की पावर 1/2। ठीक है, अगर पावर प्लस की है तो इसे हम लोग किस में लिख देंगे? रूट में। किस में लिख देंगे? रूट में। तो ये आ गया 2 रूट एक्स। इसके बाद ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है कि डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। कोई भी क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है और आपको एक्स की पावर के फॉर्म में दिया हुआ है, किसकी पावर में दिया हुआ है? एक्स की पावर में, तो उस फॉर्मूले को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास लिखा है डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 5। अब ये एक्स की पावर में, अब कोई भी क्वेश्चन जो एक्स की पावर में है उसमें हम लोग लगाएंगे एक्स की पावर एन का फॉर्मूला। और एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी कि 5 एक्स की पावर 5 माइनस वन, तो 5 एक्स की पावर 4। ठीक है, तो हमने इसको भी सॉल्व किया। इसके आगे हम लोग और देखते हैं। तो आपको ये पहला समझ में आया कि हमें कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए आगे कि हमें इसके आगे न्यूमेरिकल करने हैं तो कैसे करेंगे इसे? डी अपॉन डी एक्स, मेरे पास लिखा है एक्स की पावर 9। अब x की पावर 9 को जब मैं सॉल्व करने गया तो मैं इसमें लगाऊंगा x की पावर n का फॉर्मूला। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? nx की पावर n माइनस वन। केवल फॉर्मूले याद कराने का प्रयास किया जा रहा है आपको यहाँ पे। तो 9x की पावर 9 माइनस के 1। तो आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला याद हुआ। अगर यहां तक याद हुआ है तो जल्दी से आप यहां तक रिमेंबर कीजिए, उसके आगे अपने इसके आगे हम लोग डिफरेंशियल के और फॉर्मूले याद करते हैं। कैसे याद करेंगे इस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें साइन एक्स का डिफरेंशियल याद करना है। तो डिफरेंशियल देखिए यहाँ पे डी का मतलब है डिफरेंशियल। क्या है? डी का मतलब है डिफरेंशियल और डीएक्स का मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है,
डी का मतलब डिफरेंशियल है और dx का मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए सबसे पहले हम साइन का डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो साइन का डिफरेंशियल cos x होता है, कितना आसान है, ठीक है। और cos x का डिफरेंशियल माइनस के sin x होता है, दोनों एक जैसे हैं। फिर से एक बार याद करना है, फॉर्मूले याद करना है। sin x का डिफरेंशियल cos x होता है, cos x का डिफरेंशियल sin x होता है। लेकिन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, हम इस चीज पे थोड़ा सा गौर करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, उनके अंदर जो फंक्शन c से स्टार्ट होते हैं, c से कौन कौन स्टार्ट होता है, cot, cos और cosec। तो जो फंक्शंस आपके पास c से स्टार्ट होते हैं, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक है, डिफरेंशियल में उनके फॉर्मूले जो बनते हैं वो सारे फॉर्मूलों में माइनस लग जाता है। तो आप जल्दी से याद करेंगे, sin x का डिफरेंशियल cos x होता है, cos x का डिफरेंशियल माइनस के sin x होता है, ठीक है। अब देखिए tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है। आप लोग कई बार ये बात भूल जाते हैं, तो आपको परेशान नहीं होनी है। देखिए अपन लोगों ने पढ़ा था tan स्क्वायर x बराबर, सॉरी 1 प्लस के tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x, ठीक है। इसलिए tan x का डिफरेंशियल कितना हो जाता है, sec स्क्वायर x। देखिए याद हो गया कि नहीं हो गया कि tan x का डिफरेंशियल 1 प्लस के cot स्क्वायर x, इसमें cot स्क्वायर x, ठीक है, 1 प्लस के cot स्क्वायर x बराबर होता है cosec स्क्वायर x, सही है। तो हम cot x वाले डिफरेंशियल को याद कर लेंगे कि भैया cot x का डिफरेंशियल हो गया माइनस के cosec स्क्वायर x, ठीक है। cosec स्क्वायर x होता है और ये स्टार्ट किससे हो रहा है, c से। जो डिफरेंशियल c से स्टार्ट होंगे उनमें हम लोगों का माइनस का साइन लगता है, ठीक है। ये बात भी हमें क्लियर हुई। इसके बाद अगला जो डिफरेंशिएशन है वो है sec x। तो देखिए sec और cosec है, इनमें डबल डबल वैल्यू आ जाती है, तो आप कह सकते हैं कि sec x का डिफरेंशिएशन आपका होता है sec x tan x, दो दो वैल्यू लगती हैं। तो एक बार जल्दी से याद करेंगे, sec x का डिफरेंशियल कितना होता है, sec x tan x, ठीक है। ऐसे हम याद करेंगे cosec x का डिफरेंशियल, तो cosec पहली बात तो c से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, c से। तो आपको जैसे ही पता चला यार cosec c से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसमें माइनस का साइन लग जाएगा। तो cosec में माइनस का साइन लग गया, तो माइनस के cosec x इंटू में cot x, माइनस के cosec x इंटू में cot x। तो आपके पास ये वैल्यू हो गई माइनस के cosec x इंटू में cot x, ठीक है। तो आपके पास ये भी क्लियर हुआ, तो आपने जल्दी से इन फॉर्मूलों को याद किया, ठीक है। अब हम लोग आगे और याद करते हैं, तो हम और आगे कैसे याद करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूलों को, अब हमारे पास नेक्स्ट अपने पास अगला है, इसे हम लोग अप्लाई करते हैं। अपने पास ये नेक्स्ट डिफरेंशियल log x में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखा हुआ है log x के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं जिससे आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अपन ने बड़ा कर दिया। अब देखिए सबसे पहले आपके पास नेक्स्ट वर्ड है, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशियल ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन वो होते हैं जिनके अंदर लॉग लगा हुआ है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर में होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है वो log x का डिफरेंशियल है। तो हम सबने कहा, देखिए log x, और ये कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है log ex, ये दोनों एक ही बात है जिनका डिफरेंशियल 1/x होता है। कितना होता है, 1/x। लेकिन इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 0, इसको हम लोग मॉड में भी कह देते हैं। इसका मतलब ये हमें समझाता है कि log की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, log का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब लोगों को क्या पसंद है, लोग जैसे ही किसी नेगेटिव आदमी को देखते हैं ना, तो क्या कर जाते हैं, धीरे से गायब हो जाते हैं। तो ऐसे ही log जब भी आंसर देगा ये तभी अप्लाई करेगा जब सारे के सारे आंसर किस में आएंगे, प्लस में। किस में आएंगे, प्लस में, ठीक है। तो हमें याद हुआ कि log x का डिफरेंशियल 1/x होता है। ये सबसे आसान डिफरेंशिएशन है e की पावर x का, इसका डिफरेंशियल भी e की पावर x होता है और इसका इंटीग्रल भी e की पावर x होता है। तो e की पावर x का डिफरेंशियल भी e की पावर x है और हम लोगों का इंटीग्रल भी e की पावर x है। चलिए ये भी अच्छा हुआ। इसके बाद हम चलेंगे a की पावर x के पास। इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले याद करना है a की पावर x, तो सेम टू सेम a की पावर x रिपीट हो जाता है। कई लोग इसमें गलती से x की पावर n का फॉर्मूला लगा जाते हैं, लेकिन वो थोड़े से मासूम हैं
उन्हें इस बात पर ध्यान देना है x की पावर n का फॉर्मूला होता है nx की पावर n-1, ठीक है। यहाँ पे नीचे x होता है और यहाँ पे बेटा कांस्टेंट टर्म है। कैसा टर्म है? कांस्टेंट। तो आपको परेशान नहीं होना है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x, फिर लॉग और लग जाता है तो लॉग a, ठीक है। और आप सभी जानते हैं तो आप जल्दी से याद करेंगे, a की पावर x का डिफरेंशियल, a की पावर x का डिफरेंशियल होगा a की पावर x log a की पावर x का डिफरेंशियल कितना होगा? a की पावर x log a। यहाँ पे a का मान हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, a इज ग्रेटर देन 0। चलिए ये भी हमें याद हो गया, ठीक है। हम सब जानते हैं कि लॉग हमेशा 0 से बड़ा होता है, लॉग हमेशा पॉजिटिव होता है। लॉग हमेशा कैसा होता है? लॉग ऑलवेज भी पॉजिटिव। अगर लॉग पॉजिटिव होता है जिसका मतलब होता है वो 0 से बड़ा है, तो लॉग के साथ जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। तो हमें ये भी क्लियर हुआ। अब ऐसे log ax का डिफरेंशियल कर रहे हैं यार, इसके नीचे तो a लगा है, तो देखिए log x का, इसमें क्या एक प्रॉपर्टी फॉलो कर लेते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी? चलो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पे log बेस में ax लिखा है, log की एक प्रॉपर्टी है, आपने पढ़ी होगी, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ऐसे हमारे पास ये log x ऊपर है तो ये ऊपर आ जाएगा log x, ठीक है। अब नीचे हमारे पास जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी उसको भी देख लेते हैं। वो हमारे पास वैल्यू नीचे a है तो नीचे आ जाएगी log a, तो log x अपॉन में log a, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा प्यार से लिख सकते हैं, log x अपॉन में log a। इसका मतलब ये हुआ कि log a को तो भैया नीचे आना ही आना है। अब ये बचा हमारे पास log x, और x को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू कैसी होती है? कांस्टेंट। कैसी होती है? कांस्टेंट। तो log x का डिफरेंशियल हो गया 1 अपॉन x। बस हमें याद क्या रखना है कि x का और a का मान 0 से बड़ा होगा, और a का मान 1 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर log a का मान 1 के इक्वल हो गया तो हम सभी जानते हैं log 1 का मान 0 होता है, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट होता है। कुछ चीजें और गौर कर लीजिए, जैसे d अपॉन डी एक्स एक्स, इसका डिफरेंशियल 1 होता है, x का डिफरेंशियल कितना होता है? 1। ये d अपॉन डी एक्स हमें ये समझाता है कि x के अलावा बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट है, और अगर हम किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल करते हैं तो वो हमेशा 0 के बराबर आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स के लिए हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा सा करेंगे। जैसे मैंने लिखा d अपॉन डी एक्स सी, तो c तो यार कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। d अपॉन डी एक्स 2, तो आप कहेंगे 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। d अपॉन डी एक्स 3 भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। तो इस तरीके से हम लोग इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। यस और नो? कोई डाउट तो नहीं किसी को? कंफ्यूजन है बेटा? तो आपने यहां तक ये फॉर्मूले याद किए और मुझे लगता है इनमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं कुछ और फॉर्मूले और समझाता हूं। देखिए पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा था? d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये होता है nx की पावर n-1। ये x के पावर्स को सॉल्व करता है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और अगर कोई भी वैल्यू x के साथ है, जैसे ax है, इसका मतलब है a बाहर आ जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। a कहां आ जाएगा? बाहर। तो a आपका बाहर आ गया। जैसे ही बाहर आया, a को हमने बाहर ले लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ x लिया, x का डिफरेंशिएशन हमारे पास 1 आता है, आंसर a आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपके पास कोई वैल्यू लिखिए a sin x, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि इस sin x के पास आपके पास क्या नहीं है? तो a के पास x नहीं है, इसलिए इसे कांस्टेंट कहेंगे। एक अगर x के साथ है तो ये बाहर आ जाएगा, तो a को बाहर ले सकते हैं। हम लिखेंगे डिफरेंशियल ऑफ sin x, और हम सब जानते हैं कि sin x का डिफरेंशियल कितना होता है बेटा? cos x होता है। कितना होता है? cos x। तो a cos x, और हमने यह फॉर्मूले आपको याद कराए थे। चलिए, तो अभी तक हम लोग इस टॉपिक को कर चुके हैं, इसके आगे के फॉर्मूले समझते हैं कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट शीट के पास चलते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, उसको देखते हैं। डिफरेंशियल ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अगला फॉर्मूला। ये फॉर्मूले आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि आपने सबसे पहला डिफरेंशियल देखा, देखिए सबसे पहले आपके पास जो फॉर्मूला है, इसे थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा साइड से चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा है? चलिए, दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले मैं इसमें कलर सेलेक्ट कर लेता हूं। सबसे पहला फॉर्मूला है डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स एक्स।
मेरे पास पहला फॉर्मूला लिखा है डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कितना होता है? तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कितना होता है? 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे आपको एक फॉर्मूला और याद हो जाएगा, वो है कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। कॉस का और साइन का ये दोनों ही फॉर्मूले सेम टू सेम होते हैं, बस दोनों में डिफरेंस कितना है कि यहाँ पे 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। दोनों में एक सिंपल सा अंतर है, उस अंतर यानी कि डिफरेंस को समझेंगे कि भैया साइन तो एस से स्टार्ट हो रहा था और कॉस का से स्टार्ट हो रहा था, सी से। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किससे स्टार्ट होते हैं? सी से, उसमें माइनस का साइन लग जाता है, तो इसमें आप लोगों का माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेक इनवर्स के पास गए। किसके पास गए? सेक के पास। तो डिफरेंशियल ऑफ सेक इनवर्स एक्स कितना होता है? 1 अपॉन बेटा मॉड में एक्स, या फिर एक्स भी लिख सकते हो सिंपली। बस यहाँ पे याद रखिए कि हमेशा ये वैल्यू मॉड का है वो पॉजिटिव रहेगा और ग्रेटर देन 1 रहेगा। तो x इंटू में अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस के 1। अब कॉसेक में भी वही फॉर्मूला है, दिख रहा है ना आप लोगों को? कॉसेक में भी आप लोगों का वही फॉर्मूला है, बस एक डिफरेंट है कि भैया कॉसेक सी से स्टार्ट होता है और जो फॉर्मूले सी से स्टार्ट होते हैं उसमें किसका साइन लग जाता है? माइनस का। तो कॉसेक वाले में माइनस का साइन लग जाएगा। ऐसे हमें डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स एक्स याद करना है। ठीक है, तो जब हम लोग tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल याद करते हैं तो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स का डिफरेंशियल कितना होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी के साथ में हम जब दूसरे वाले के पास चलेंगे, कॉट इनवर्स के पास, तो हम कॉट इनवर्स में सिंपल सा वर्ड से डिफाइन कर सकते हैं कि कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल हमारे पास होता है माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना होता है? माइनस के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक डिफरेंशिएशन हो गई। अब डिफरेंशियल को सॉल्व करते टाइम पर एक बहुत अच्छी बात क्या होती है, वहां पे हम थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लेते हैं। वो तो हम ट्रिग्नोमेट्री में तो 11th में पढ़ेंगे ही, लेकिन कुछ फॉर्मूले हम यहाँ पर भी रिपीट कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं वो फॉर्मूले क्या क्या है। जैसे मेरे पास कहीं मिला 1 प्लस के cos 2 थीटा। ठीक है, ये बेटा हाफ एंगल के फॉर्मूले हैं। इसमें क्या होता है, वैल्यू को हाफ कर दिया जाता है, मतलब ऐसे एंगल जो है ना, वो एंगल आपका एंगल यहाँ पे कितना है? 2 थीटा। तो ये 2 थीटा जो एंगल है, इस 2 थीटा एंगल को हम लोग हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे? हाफ। ठीक है, हाफ का मतलब है ये फॉर्मूला बनता है 2 cos स्क्वायर थीटा का। किसका बनता है? 2 cos स्क्वायर थीटा का। चलिए सेकेंड फॉर्मूले को समझेंगे। 1 माइनस के cos 2 थीटा, 1 माइनस के cos 2 थीटा, ये आपका फॉर्मूला बनता है 2 साइन स्क्वायर थीटा का। ठीक है, हाफ एंगल का से क्यों समझाते हैं, देखिए इसको फिर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कहीं पर 1 प्लस के cos थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 1 प्लस के cos थीटा। तो वहां पर आप लोग क्या करेंगे, 1 प्लस के cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए प्लस में तो cos आता है, इस बात पर थोड़ा सा गौर करेंगे। यहां पर अगर प्लस का साइन है तो आपके पास cos आएगा, अगर माइनस का साइन है तो आपके पास साइन आएगा। चलिए इसका नेक्स्ट फॉर्मूला हम करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या लिखा है? 1 माइनस के cos 2 थीटा, और 1 माइनस के cos 2 थीटा जो हमारे पास है, सॉरी इसमें 2 थीटा को हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं? 2 थीटा को हटा देते हैं तो cos थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस के cos थीटा ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और इसमें कौन कौन से इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं उन पे भी बात कर लेते हैं, जो 12th के लिए बड़े इंपोर्टेंट है, जिन पे हमें डिस्कशन करना है। एक है हमारे पास साइन 2 थीटा, ये भी बड़ा इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। तो आप कहेंगे कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोगों का होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे ही साइन का अगर हम लोग हाफ एंगल में लिखें तो हाफ एंगल में हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2
cos थीटा बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ऐसे ही कुछ ट्रिग्नोमेट्री में tan a प्लस बी का फॉर्मूला है। किसका है? tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a, सॉरी बाय मिस्टेक, ठीक है, tan a प्लस के tan b अपॉन 1 माइनस के tan a tan b। ये भी हमारा जब डिफरेंशियल कर रहे होते हैं तो इसका भी बड़ा यूज होता है। इसमें अगर हम लोग माइनस का साइन लगा देते हैं तो ये फॉर्मूला माइनस में भी बन जाता है। तो जैसे कि हमने लिखा tan a माइनस के b, ठीक है, इसमें बन जाता है tan a माइनस के tan b अपॉन में 1 प्लस के tan a tan b। एक अच्छी बात क्या है इस फॉर्मूले में, देखिए याद करना भी आसान है। जैसे a प्लस बी था तो पहले tan को a के साथ भेजा, tan a आ गया, फिर tan को b के साथ भेजा, tan b आ गया, ऊपर प्लस का साइन आ गया तो नीचे का साइन आएगा माइनस का, तो 1 माइनस tan a tan b। अगर ऊपर माइनस है तो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। ये फॉर्मूला भी क्लियर हुआ आप लोगों को। तो हम लोग डिफरेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करने वाले हैं जो हमें डिफरेंशियल में यूज हो जाएंगे। चलिए और बात करते हैं। जैसे मेरे पास कुछ फॉर्मूले और हैं जिनमें एक है 2 tan इनवर्स x, बहुत यूज करता हूं। 2 tan इनवर्स x बराबर कितना होता है आपको शायद याद होगा, इसके 3 फॉर्मूले बनते हैं। मैं तीनों को नोट करा देता हूं आप लोगों को। आपको जब आप डिफरेंशियल पढ़ रहे होंगे उस समय इन फॉर्मूलों का आपके लिए बहुत सारा यूज है। जैसे कि मेरे पास ये 3 फॉर्मूले हैं 2। पहला है tan के फॉर्म में, तो ये हो जाता है tan इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए 2x लिखा है तो आप सबसे पहले 2x लिख दें। tan और tan दोनों एक जैसी वैल्यू है तो tan इनवर्स 2x अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब दूसरे वाले के पास चलते हैं। 2 tan इनवर्स x लिखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसे लिखेंगे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर tan नहीं साइन आएगा। कितना आएगा? साइन इनवर्स, क्योंकि tan हम ऊपर ले चुके हैं। अगर इसे साइन के फॉर्म में करते हैं तो 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसी वैल्यू को हम लोग cos के फॉर्म में कन्वर्ट करें, किसके फॉर्म में? cos के में, तो हो जाता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास cos इनवर्स के फॉर्मूले हो गए। तो आप यहां तक करेंगे। तो हम लोग डिफरेंशियल के फॉर्मूले कर चुके थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सब्स्टिट्यूट प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूट प्रॉपर्टी हमारे पास लिखा है अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। कितनी लिखी हुई है? अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो उस कंडीशन में जब यहाँ पे पहले नंबर पे a दिया हुआ है, क्या दिया है? a, तो आपको x की जगह या तो a sin थीटा लिख सकते हैं या फिर a cos थीटा। मान लीजिए यहाँ पे अंडर रूट में a की जगह 1 आ गया तो ये हो जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो अगर आप किसी इंटीग्रल को सॉल्व, डिफरेंशियल को सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होता है और डिफरेंशियल में भी। तो इसका मतलब हुआ कि आप लोगों ने पुट किया a बराबर 1, तो यहाँ पे जो वैल्यू आप पुट कर रहे हैं इसके जस्ट सामने, इसमें आप पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे? x बराबर साइन थीटा, या फिर आप पुट कर सकते हैं दूसरा ऑप्शन आपके पास होगा x बराबर cos थीटा। तो सबसे पहले आपको याद कर लेना है कि ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, कि अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। अगर a दिया है तो a साइन थीटा या फिर a cos थीटा, और अगर 1 दिया है तो x बराबर या तो साइन थीटा या फिर cos थीटा, ठीक है। ऐसे ही कहीं पे एक्स स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर दिया हुआ है, तो उस समय या तो आप x की जगह लिख देंगे a sec थीटा या फिर x की जगह लिख देंगे a cosec थीटा। अब सेम प्रोसेस आपने वही किया, फिर से a की जगह 1 पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया? a की जगह 1 पुट किया तो x की जगह आपके पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे, या तो आप sec थीटा लिख लीजिए या फिर x की जगह आप cosec थीटा लिख लीजिए। दूसरा ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये
ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इस कंडीशन में एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये हमारे सिंपल सी बात क्या है, ये हमारे 10th मतलब 12th के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट केस है कि अंडर में x अपॉन ए प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो x की जगह वहां पे a tan थीटा लिख देंगे, ठीक है। अगर a का मान 1 आ गया तो 1। अब इसमें हमारे पास और कौन कौन इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस कर लेते हैं। तो एक तो हमारे लिए ये पहला इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में साइन या कॉस लिखते हैं, a दिया है तो a स्क्वायर यानी कि, और इसके बाद ठीक है आपके पास एक ऑप्शन तो ये हो गया, कोई समस्या नहीं होगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे कहीं पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा था तो आप पुट करेंगे x के दो मान, या तो आप वहां पुट करेंगे साइन या फिर वहां पे आप पुट करेंगे कॉस। तो एक तो आपके पास पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये हो गया, दूसरा इंपॉर्टेंट आपके पास ये हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे इस पर देख लेते हैं। अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा है या फिर इसकी तरह ए दिया है तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। एक्स की जगह दो ऑप्शन होंगे आपके पास पुट करने के लिए। पहला ऑप्शन है सेक थीटा या फिर दूसरा ऑप्शन है कॉसेक थीटा, ठीक है। अब ये भी सेम है, आपके सामने लिखा हुआ है, वैल्यू का पुट करनी है। लेकिन मैं भी आपको केवल 12th का पोर्शन समझा रहा हूं कि 12th में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, बाकी सबकी प्रॉपर्टी पुट करने के लिए उनके सामने दी हुई है। थर्ड आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन ये वाला है, ठीक है। अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उस कंडीशन में आप x की जगह tan या cot लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि कहीं पे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर लिखा है तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं x बराबर या तो tan थीटा या फिर आप पुट कर सकते हैं x बराबर cot थीटा। तो इस तरीके से वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका। इसके बाद सब नॉर्मल प्रॉपर्टी है जो आप रख सकते हैं कि इस पर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये चार जो मैंने लिखाए हुए हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से माइंड में कीप होना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पे 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स लिखा है या फिर a माइनस एक्स और a प्लस एक्स लिखा है तो x की जगह आपको वहां पे या तो cos 2 थीटा लिख लीजिए या फिर आप लिख लीजिए a cos थीटा, या फिर कहीं पे 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स आपको मिल रहा है तो 1 प्लस एक्स वाले या 1 माइनस एक्स वाले केस में आपके पास वैल्यू रखने का ऑप्शन होता है, वो होता है x इक्वल टू a cos थीटा। अब इसमें से a को हटा दीजिए, किसको हटा दीजिए, a को, ठीक है। इसमें से हम किसको हटा देंगे, a को रफ कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेते हैं, ओनली 1 आ गया है इसलिए हम केवल cos थीटा लिखेंगे और या फिर हम लिखेंगे cos 2 थीटा। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूट प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। सब्स्टिट्यूट प्रॉपर्टी के बाद और देखते हैं और हम इसमें क्या क्या ले सकते हैं, इसके आगे और क्या फॉर्मूले हैं, क्लियर है। तो अब हम सीखेंगे डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड कैसे करते हैं और किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपको अगला डिफरेंशियल फॉलो करना है। तो अब हम डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल समझेंगे। डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, इन पे बात करेंगे। क्वेश्चंस रूल क्या होता है, चलिए इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम इसमें एक रूल समझ रहे हैं, जो रूल है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। तो पहले हम समझाते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट रूल होता क्या है और इसे अप्लाई कैसे करना है। तो पहला रूल हमारा है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमें समझाता है, मान लीजिए कभी दो एक्स के फंक्शन, पहला फंक्शन ये रहा और सेकंड फंक्शन ये रहा और ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो कैसे सॉल्व करना है। चलिए इसे थोड़ा सा इजीएस्ट वे से समझते हैं। मान लीजिए कोई बंदा है, उसकी दो वाइफ है, ठीक है। अब वो कैसे मैनेज करेगा, या फिर दो गर्लफ्रेंड है तो कैसे मैनेज करेगा, इस पर बात करते हैं। तो वो क्या करेगा, एक दिन पहली वाली के साथ जाएगा, किसके साथ, पहली वाली के साथ जाएगा, दूसरी वाली को छोड़ देगा, या फिर पहली वाली को छोड़ देगा दूसरी वाली का डिफरेंशियल कर देगा, फिर प्लस का साइन लगाएगा,
फिर दूसरी वाली के साथ जाएगा, फिर पहली वाली को छोड़ देगा। तो कितना आसान था, पहली को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशियल किया, फिर उसने दूसरी को छोड़ा पहले का डिफरेंशियल किया। तो इस तरीके से करता है, क्योंकि अब जो खर्चा लड़का कर रहा है वो दोनों के साथ होगा, मतलब पहली वाली को भी खर्चा देना पड़ेगा, दूसरी वाली को, इसलिए टोटल खर्चे को प्लस लगा देते हैं। तो फिर फॉर्मूला याद करते हैं, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशियल, फिर प्लस का साइन, सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो ये आपका प्रोडक्ट रूल कहलाता है। ऐसे तीन, अगर मान लीजिए किसी बंदे के पास तीन फंक्शन है तो क्या करेगा, पहले दो को छोड़ देगा, तीसरे का डिफरेंशियल कर देगा, फिर नेक्स्ट दो को छोड़ देगा, तीसरे का डिफरेंशियल, इस तरीके से वो करता जाएगा। एक स्केलर मल्टीपल क्या है, जैसे कि आपके पास यहाँ लिखा हुआ है d/dx के, और मैंने कहा x, तो ये हमें समझाता है कि कोई भी क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसमें से हम लोग k को कॉमन ले लेंगे। k को कॉमन ले लिया, डिफरेंशियल ऑफ x बचा, कितना बचा, डिफरेंशियल ऑफ x, तो kx, और x का डिफरेंशियल 1 होता है तो k इंटू 1 बराबर k। तो ये अपने पास स्केलर प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद हम लोग समझेंगे क्योसेंस रूल। ठीक है, क्योसेंस रूल क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए क्योसेंस रूल में इसमें आपके पास है फर्स्ट अपॉन सेकंड। अब ये मान लीजिए डिवाइड में आ जाए, मेरे पास 2x के फंक्शन है और दोनों फंक्शंस हमारे पास डिवाइड में आ गए, तो हम इसको अप्लाई करेंगे फर्स्ट अपॉन सेकंड से। ठीक है, फर्स्ट अपॉन सेकंड में क्या होता है, सबसे पहले सेकंड को छोड़िए, ठीक है, पहले का डिफरेंशियल कीजिए, फिर माइनस का साइन, पहले को छोड़िए दूसरे का डिफरेंशियल कीजिए। यस और नो? बस अंतर कितना था कि इसमें पहले को, यहां पर सेकंड को छोड़ते हैं, पहले दूसरी वाली को छोड़ते हैं, पहली वाली के साथ जाते हैं, फिर पहली वाली को छोड़ते हैं, दूसरी वाली के साथ जाते हैं। बस यहाँ पे फर्क इतना सा है कि बीच में जो साइन आ रहा है ना, वो साइन भैया माइनस का आ रहा है। ठीक है, ये डिवाइड रूल में है, सेकंड को छोड़ा पहले का डिफरेंशियल, फिर ठीक है, फिर माइनस का साइन, पहले को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशियल, और जो नीचे दिया है उसका स्क्वायर आ जाता है, होल स्क्वायर। ठीक है, इसे क्योसेंस रूल कहते हैं। चेन रूल मैं आपको सीधे न्यूमेरिकल से समझाऊंगा कि चेन रूल क्या होता है। जैसे कोई फंक्शन का फंक्शन है, जैसे मेरे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है x की पावर साइन इनवर्स x, ये सॉरी बाय मिस्टेक x की पावर साइन इनवर्स ना लेते हुए हमेशा लिखते हैं e की पावर साइन इनवर्स x। कितना ले रहे हैं, e की पावर साइन इनवर्स x। तो चेन रूल क्या कहता है, इसका डिफरेंशियल करना, इसे हम du/dx कह रहे हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन हम जो करेंगे वो e की पावर का करेंगे। किसका करेंगे, e की पावर का। e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है, तो ये हो जाएगा e की पावर साइन इनवर्स x। अब e को छुपा लीजिए, अब कौन बचा हमारे पास, साइन इनवर्स x। तो अब हमें जो सेकंड डिफरेंशियल करना है वो साइन इनवर्स x का करना है, तो हम लिखेंगे डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, अब e की पावर तो भैया e की पावर था, तो इसको लिखते हैं e की पावर साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/√1 में 1 माइनस के x²। तो इस तरीके से हम डिफरेंशियल करते हैं, इसे चेन रूल कहते हैं। इसका एक सेकंड केस है, अगर आपके पास कोई dy/dx है और आपके पास जो y है वो भी x का t का फंक्शन है और x भी t का फंक्शन है। आपने कह दिया कि y जो है वो मान लीजिए phi t है, मतलब t का फंक्शन है, और x है वो भी t का फंक्शन है, उसे sin t मान लीजिए। तो हम दोनों का डिफरेंशियल करते हैं, y का डिफरेंशियल किसके साथ करते हैं, t के साथ। ठीक है, और x का डिफरेंशियल भी किसके साथ करते हैं, t के साथ, और जो आंसर आता है उसका डिवाइड दे देते हैं। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूले फॉलो करते हैं। तो अभी हम लोग केवल इस फॉर्मूले सेक्शंस को देखेंगे, ये हमें क्लियर हो चुके हैं। बाकी सब चीजें मैं आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझाऊंगा। आपके पास मैंने एनसीईआरटी का काफी हद तक सॉल्यूशन दे रखा है, कंप्लीट सॉल्यूशन दे रखा है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। और तब तक आपको जल्दी से सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं, फिर हम लोग आगे चल के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।